लेट्स माइक सीएम साहब। केरल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे वीडी सतीशन ने कल तिरुवनंतपुरम में वरिष्ठ नेता कार्तिकेयन से मुलाकात की और उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिकेयन ने उनके राजनीतिक जीवन के अहम दौर में हमेशा मजबूती से साथ दिया। सतीशन ने विशेष रूप से 1996 और 2001 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सीट दिलाने में कार्तिकेयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मुलाकात के दौरान सतीशन भावुक हो गए और अपने गुरु की पत्नी के सामने उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा कि कार्तिकेयन और उनके परिवार से मिला स्नेह, प्रोत्साहन और समर्थन हमेशा उनके दिल में करीब रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रमुख कन्नड़ अखबार प्रज्ञावाणी का एक संपादकीय एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीख रही है और विद्यार्थियों के साथ खिलौनों की तरह व्यवहार कर रही है। परीक्षा आयोजित करने के बाद उसे रद्द कर दोबारा परीक्षा लेना छात्रों पर किया जाने वाला अत्याचार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के बेहतर टीचर्स को एडवांस ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड के लिए रवाना किया। फिनलैंड पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। मान ने कहा है कि उन्होंने पारदर्शी प्रशासन और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं लागू की हैं और उनकी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता मानती है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे और चिट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि यह कैंपेन 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि चिट्टा केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां भी बर्बाद कर देता है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए एंटी चिट्टा अभियान में एक एंटी चिट्टा वॉकथन भी आयोजित किया जाएगा। अब हमारी सरकार का चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए दूसरा फेज है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, सभी पुलिस के अधिकारी, सभी हमारे वरिष्ठ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सबकी बैठक ली है। तकरीबन 3 घंटे हमारी इस बैठक में हमने ये डिसाइड किया है पंचायत चुनावों के बाद 1 से 20 अगस्त तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्कूल और कॉलेज में होंगे उसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। पुलिस का एसपी, पुलिस का एएसपी, पुलिस के डीएसपी, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सीडीपीओ, तहसीलदार, क्लास 1 ऑफिसर के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, डिप्टी कमिश्नर 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, 10 पंचायतों में जाएंगे जो 234 पंचायतें हैं, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर और एसपी, क्लास 1 ऑफिसर जितने भी शिक्षा संस्थान +2 के हैं, मैट्रिक के हैं, आईटीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें 1 जून से लेकर 20 अगस्त तक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। ये हमारी सरकार का फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रथम चरण का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बनाकर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहाँ सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है। योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार आमजन के कल्याण, विकास और परियोजनाओं और रोजगार सृजन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं।
लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। चारों ओर किसी भी जनपद में आप जाएंगे 4 लेन की कनेक्टिविटी आज आपको मिलेगी। एयरपोर्ट बेहतरीन मिलेंगे, एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा, खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक वीडियो जारी कर विपक्ष पर सरकार को सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि संकट के समय भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष ने, क्योंकि जब वैश्विक कोई संकट आता है उस संकट के अंदर विपक्ष का दायित्व होता है कि सहयोग करें, सरकार का नहीं देश का सहयोग करें, ये विपक्ष का दायित्व है। परंतु अंजना जी, दुर्भाग्यपूर्ण है किस प्रकार का विपक्ष इतना चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने चिड़चिड़ा जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर वैश्विक संकट आता है, अगर आप लोग देखेंगे कोरोना के समय के अंदर ना वैक्सीन ना कोई दवाई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश को समय समय के ऊपर गाइडलाइन दिया है, उसको एक दिशा में लेकर के गए। विपक्ष की क्या भूमिका थी उस समय के अंदर जब पूरा विश्व इसकी चपेट में था? हमारा भारत का विपक्ष निराश था और वो उसके अंदर राजनीति ढूंढ रहा था। संकट के अंदर भी विपक्ष अपनी राजनीति को ढूंढने का अगर काम करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भी वही स्थिति है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मेधावी बेटियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की। उन्होंने एक्स पर इस कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट कर लिखा कि हमारी ये बेटियां अपने परिवार, पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक हैं। आज देश की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन और नवाचार से लेकर हर क्षेत्र में नए भारत की शक्ति बनकर उभर रही हैं। यह पहल छात्राओं को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, ताकि उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नारा लोकेश की एक एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को दिखाता है। नारा लोकेश ने एक बच्चे द्वारा गाया गया गीत गोविंद का एक अंश शेयर किया था। में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।